स्वागत है आपका, प्रस्तुत करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर परम सुंदर पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं विशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिन्त्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित श्रीमद् भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मातृ शक्ति भगनी बांधो। सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये परम पवित्र है, परम 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 हंसों की परम दायिनी कथा है। तो महाराज इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे ताकि महाराज हमारी जो वाणी है वह शुद्ध हो, हमारे जो विचार है वो शुद्ध हो और हम जो बोलने का जो हमारा हम जो भी वाक्य बोले जो वचन बोले वो शास्त्र सम्मत हो, यानी शास्त्र के विरुद्ध ना हो। क्यों कहते हैं कि जो प्रभु की कथा होती है, यानी कि जो प्रभु की कथा होती है तो मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह प्रभु की कथा को कह सके, प्रभु के बारे में गुणगान कर सके। जब प्रभु की कृपा होती है ना, तभी मनुष्य जो है प्रभु के बारे में कह सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है।
अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। यानी कि प्रभु कृपा जिस पर होती है पर जो महाराज चल सकता है, वही जो इस रास्ते पर जो है वो महाराज चल सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु का हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए महाराज। तो आइए हम जो है प्रभु का 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। आप सभी को मेरा खूब 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 प्रणाम महाराज। सभी को जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज वक्तव्य मेरा बहुत दिनों बाद हो रहा है महाराज। तो पिछली कथा में हमने, चलिए प्रवेश, पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि जो राजा हरिश्चंद्र की कथा हमने श्रवण की थी, किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने कि जब जो उनका पुत्र था तो किस प्रकार उन्हें जो महोदर नामक रोग हुआ था, इस विषय में हमने श्रवण किया था। उससे पहले हमने एक बात और श्रवण की थी, किस प्रकार जो मानदाता हुए, तो किस प्रकार जो मानदाता की जो 50 कन्याएं थी उनका जैसे सौभरी, उनका जो विवाह था वह सौभरी ऋषि से किस प्रकार हुआ, और किस प्रकार सौभरी ऋषि ने फिर जब उनके मन में ये पछतावा उनके, भाई देखो कहाँ तो मैं अकेला था और कहाँ मेरा 5000 जो है परिवार हो गया, तब उनके मन में जो है पश्चाताप हो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने जो घर गृहस्थ को उनको त्याग कर दिया और प्रभु का भजन कर, प्रभु को वन में जाकर प्रभु का भजन कर प्रभु को प्राप्त कर लिया। अब महाराज जो राजा परीक्षित से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हें मानदाता के वंश में आगे चलकर जो है त्रिशंकु का जन्म हुआ। अब त्रिशंकु के वंश में उनके जो पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र हुए। अब महाराज जब राजा हरिश्चंद्र थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी महाराज, उन्होंने खूब, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी, क्योंकि ये रघुकुल थे, रघुकुल के महाराज थे। अब रघुकुल तो बाद में था, पहले तो सूर्यवंश में थे, रघुकुल तो बाद में राजा रघु के नाम पर सूर्यवंश का नाम फिर बाद में रघुकुल पड़ा। तो महाराज जब राजा हरिश्चंद्र के जब हुआ, उनका विवाह हुआ, तो महाराज उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य था, कोई किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी महाराज, परंतु कमी थी उनकी एक संतान की, यानी उनके कोई संतान नहीं थी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वरुण देवता से आह्वान किया, उन्होंने वरुण देवता का जो है महाराज यज्ञ से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने वरुण देवता से क्या कहा कि यदि मुझे पुत्र मैंने उन्होंने मन्नत मांगी, जैसे अपन मन्नत मांगते, कोई अगर मान लीजिए महाराज अगर मैं मन्नत मांगू तो मेरी इच्छा, मेरे ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये कार्य कर दूंगा, यानी कि अपन इच्छा बोलते हैं, इस दिन प्रभु के आगे अपन मन्नत मांगते, तो उन्होंने वरुण देवता से महाराज मन्नत मांगी क्या कि अगर मेरे पुत्र हो गया वरुण देवता तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा, यानी मैं उसको आपको वापस बलि दे दूंगा यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो वरुण देवता की कृपा से महाराज राजा हरिश्चंद्र के जो है रोहित नाम का पुत्र हुआ। तो महाराज अब जब रोहित का जन्म हुआ तो तब उस समय वरुण देवता राजा हरिश्चंद्र के पास आए, तो उनसे बोला कि हे हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे पुत्र हो गया था, तुम अब जो है अपने जो तुमने वचन मुझे दिया है उसका तुम उसे पूर्ण करो। अब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि महाराज अभी तो मेरे पुत्र आया ही है, मैंने उसे ढंग से देखा भी नहीं है, उससे मैंने जो पिता होने का जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, उसे मैंने महसूस भी नहीं किया है, और वरुण देवता इसका यजन करने के लिए आ गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से कहा कि महाराज ये बालक तो अभी बहुत छोटा है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसके दांत निकल जाएंगे, तब मैं इसे जो है आपका यजन करूंगा। वरुण देवता मान गए और वहां से चले गए। अब समय आया, जो पुत्र उनका रोहित था वो थोड़ा बड़ा हुआ महाराज, उसके दांत निकल गए। अब फिर वरुण देवता वापस राजा हरिश्चंद्र के पास आए
उससे बोला कि हरिश्चंद्र तुमने मुझे वचन दिया है, चलो उसको पूर्ण करो। तब राजा हरिश्चंद्र सोचे कि महाराज अभी तो जिसके दांत तो निकले, अभी तो ये बहुत छोटा है, छोटा सा बच्चा है, मैं इसका यजन आपको कैसे कर दूं। तब राजा हरिश्चंद्र ने क्या बोला कि जब महाराज ये अस्त्र शस्त्र धारण करने लग जाएगा ना, तब मैं इसको आपको समर्पित कर दूंगा, आपको इसको जो है आप इसकी बलि आपको दे दूंगा। ये बात महाराज क्या हुआ, वरुण देवता इस प्रकार महाराज जो हरिश्चंद्र थे उनको बार बार टालते रहे। अब महाराज क्या, जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ और रोहित को जब ये बात पता चली कि पिताजी मेरे भी जो है बलि देंगे, मेरा यजन करेंगे, तब उन्होंने क्या किया कि रोहित ने जो है अपना घर छोड़ दिया और वन में चले गए। यानी कि भय के मारे, मृत्यु के भय के कारण रोहित जो है महल को छोड़कर वन में चले गए। अब महाराज यहाँ बार बार वरुण देवता से राजा हरिश्चंद्र के पास वरुण देवता आते, बार बार मना करते, फिर आते, फिर मना करते, फिर आते, फिर मना कर देते। इससे क्या हुआ कि जो वरुण देवता थे वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को, उनके ऊपर जब उनका क्रोध हुआ तो राजा हरिश्चंद्र को उससे महोदर नाम का रोग हो गया। अब महाराज महोदर नाम का रोग हो गया। जब रोहित ने पिता के इस रोग के विषय में सुना, सोचा कि भाई मेरे पिताजी बीमार है, मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, तो वह रोहित जो है वन में से वापस अपने राजमहल की ओर चलने लगा। तब उन्होंने क्या किया कि उसी समय जो देवताओं के राजा है इंद्र, वह जो है ब्राह्मण का वेश बनाकर, महात्मा का वेश बनाकर रोहित के पास आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा रोहित, यज्ञ में पशु बनकर मरने की अपेक्षा तीर्थों में तुम एक काम करो, तीर्थों में भ्रमण करना श्रेष्ठ कर मानोगे, यानी कि तुम जाओगे, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा यजन करना पड़ेगा, तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो तुम एक काम करो कि तुम तीर्थ यात्रा कर लो, तुम तीर्थों में जाकर जो है भ्रमण करो, तीर्थों में तुम जाकर घूम कर आओ। अब महाराज रोहित जो है उनकी बातों में आ गए और वो जो रोहित अपने महल में अपने घर पे जाने की बजाय वो तीर्थों में चला गया। अब रोहित भ्रमण करने लगा, जब भी वह घर लौटने लगता तो इंद्रदेव जो है आकर उसे किसी न किसी बहाने से रोक लेते थे महाराज। तो क्या हुआ कि एक बार जो है रोहित इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए, यानी कि जब भी वह जाने का विचार करता तो देवराज इंद्र आते और उसे किसी न किसी बहाने से रोक देते थे। तो क्या हुआ कि एक बार की ऐसे करते करते 5 वर्ष बीत गए, तो रोहित ने इस बार सोचा कि इस बार तो पक्का मैं अपने घर पे जाऊंगा, जो है मुझे 5 वर्ष हो गए हैं कि हर बार किसी न किसी कारण से रह जाता है, लेकिन इस बार तो मैं पक्का जो है अपने घर पे जाऊंगा। और इस प्रकार रोहित जो है ऐसा दृढ़ निश्चय कर अपने घर की ओर जाने लगा 6ठे वर्ष में। अब 6ठे वर्ष में जब रोहित ने अजीरगत की मजलिस ने उसने क्या किया कि जो कहते हैं कि रोहित ने अजीरगत की मजलिस जो सहनशेप है उसको खरीद लिया, यानी कि अपनी जगह उसकी बलि देने के लिए उसको खरीद कि भाई मेरे पिताजी का वचन भी भंग नहीं होगा और मेरी जान भी जो है बच जाएगी। उन्होंने क्या किया, शनिशेप को बलि देने के लिए उन्होंने खरीद दिया। अब महाराज जो शनिशेप था और उससे क्या किया, उन्होंने रोहित ने उसे ले जाकर अपने पिता राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया, बोला कि पिताजी आप इसका यजन कर दीजिए वरुण देवता को। अब महाराज जब शनिशेप को जो राजा हरिश्चंद्र है वो उसकी शनिशेप की जो है यजन करने लगे, उसकी बलि देने लगे, तो जो शनिशेप था वो मृत्यु के भय के कारण अपने मामा जो विश्वामित्र जी उनकी गोद में बैठ गया, यानी डर गया, छोटा बच्चा था वो भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, उसे मृत्यु का भय, तो उसने क्या किया, डर के मारे विश्वामित्र जी की गोद में बैठ गया। अब विश्वामित्र जी को उस पर दया, क्योंकि वो छोटा बालक था, उसको उस पर दया आ गई। अब विश्वामित्र ने क्या किया महाराज, फिर उन्होंने वरुण देवता की स्तुति की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हो गए, राजा हरिश्चंद्र को जो है उस महोदर नाम की जो रोग था उससे मुक्त कर दिया और शनिशेप को उन्होंने जो है महाराज जीवन दान दिया। अब महाराज आप कहते हैं कि ये शनिशेप जो वो आगे चलकर विश्वामित्र का पुत्र देवरात के नाम से जो है विश्व में विख्यात हुआ। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं रोहित के वंश में आगे चलकर बाहुक का जन्म हुआ। जब शत्रुओं ने, अब क्या हुआ कि जो बाहुक का उनका राज्य शत्रुओं ने छीन उनके ऊपर आक्रमण किया और महाराज वह युद्ध में हार गए। अब शत्रुओं ने जब इनका राज्य छीन लिया तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नियों के साथ में वन में चले गए और वहां वृद्धावस्था के कारण इनकी कोई संतान नहीं थी, पहले इनकी भी संतान नहीं थी महाराज, उनकी वृद्धावस्था गई तब तक उनकी संतान नहीं हुई थी महाराज। तो जब इनकी वृद्धावस्था गई तो वृद्धावस्था कारण इनकी मृत्यु हो गई और उनकी 2 रानियां थी महाराज। तो उनकी छोटी रानी जो गर्भवती, क्योंकि छोटी रानी
कि कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको सती नहीं हो पाती, यानी कि उसको सती होने का अधिकार, क्योंकि उसके कोख में, उसके गर्भ में एक नवजात शिशु पल रहा होता है, यानी कि उसको सती होने का अधिकार नहीं होता है। तो उनकी जो छोटी रानी थी वह गर्भवती थी महाराज, तो वह सती होने लगी। तो ऋषि ने रोक दी कि देवी आप ऐसा जो है कुकर मत कीजिए, आपके गर्भ में एक नन्हा शिशु पल रहा है जिसको, जो इसलिए आप जो सती होने को आपको कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो राजा भाव की छोटी रानी थी वो सती नहीं हुई और वह गर्भवती थी। अब महाराज क्या हुआ कि जब छोटी रानी गर्भवती थी, जिससे अन्य रानियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी महाराज, क्योंकि इस मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ा बोलते हैं विकार होता है, 5 विकार होते हैं मनुष्य में, काम क्रोध लोभ मोह और ईर्ष्या। काम क्रोध लोभ मोह और महंकार होता है। तुम्हारा ईर्ष्या जो होती है वह भी होती है, तुम्हारा जी भी विकार होता है, शरीर में हमारे विकार, उस मनुष्य के पास विकार की कोई कमी नहीं है। मनुष्य के पास आज के कलयुगी जमाने में कोई होंगे महाराज, कोई विरला होगा जिसके पास विकार न मिलेगी। हर मनुष्य के शरीर में कोई ना कोई विकार, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी में काम ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में जो है मोह ज्यादा है, और किसी में अहंकार तो महाराज हर इंसान के अंदर अवश्य रहता है। तो महाराज उन्होंने बोला कि अन्य रानी उनसे ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि वह गर्भवती नहीं थी लेकिन छोटी रानी गर्भवती थी। तो महाराज उन रानियों ने क्या किया, उन्होंने एक और अपराध कृत्य किया उन्होंने, कि उन्होंने जो छोटी रानी थी, जो गर्भवती थी, उनके जो भोजन में था उन्होंने विष मिला दिया। अब हमारा विष मिला दी जिससे, परंतु प्रभु के कहते ना कि जिसका रक्षक है भगवान, उन्हें कोई मार नहीं सकता, नहीं कि जिसका रक्षण भगवान स्वयं करते हैं उन्हें खुशी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता महाराज। तो कहते हैं ना कि तो परंतु महाराज उसके ऊपर गर्भ में उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ महाराज, उल्टा वह विष के साथ पैदा हुआ जिससे उसका नाम पड़ा सगर। यानी कि कहते हैं कि उस शिशु पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। समय आने पर वह जब उत्पन्न हुआ, उसका जन्म हुआ, तो वह अपने साथ में गर का अर्थात का जहर, यानी कि बस जड़ के साथ पैदा, इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर। अब महाराज सगर जो है तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज। इनकी जिससे जो है इनकी सुमति नाम की पत्नी से 60,000 पुत्र हुए। इनकी पहली बड़ी रानी थी सुमति, जिनसे 60,000 पुत्र हुए। जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराकर ले गए, यानी कि जब, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का जो अगर मनुष्य कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते तो उसका फल होता है इंद्रासन महाराज। क्योंकि इंद्र को, हमारा इंद्र का एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि मान लीजिए कोई किसी भी कारण से यज्ञ करे, चाहे वह प्रभु की अपनी प्रसन्नता के लिए कोई भी यज्ञ करे, तो इंद्र को यही लगता है कि ये मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेगा। जैसे मान लीजिए कोई राजनीति में होता है ना, कि मान लीजिए किसी की, जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री, मान लीजिए कोई राजनीति में होते हैं, तो उनके ऊपर मान लीजिए जो उनकी कुर्सी होती है, तो जब मान लीजिए कोई विधायक होते हैं, कोई ऐसा इंसान होता है जो उनसे ऊपर उठता है, तो उनको ये डर लगता है कहीं मेरी कुर्सी इसको ना मिल जाए। तो देवराज इंद्र के साथ भी यही है कि उनको मान लीजिए कोई मनुष्य कुछ भी यज्ञ करे तो उनके मन में यही डर होता है कि भाई मुझसे मेरी कुर्सी छीन ना ले, यानी कि मेरा जो राज्य है, मेरा जो ऐश्वर्य है, ये मुझसे छीन ना ले। तो इंद्र ने क्या किया, जब राजा सगर अश्व में यज्ञ कर रहे थे तो इस समय इंद्र जो उनका अश्व घोड़ा चुराकर वहां से ले गया। अब महाराज जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो अश्वमेध घोड़ा ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने सब जगह ढूंढा महाराज, परंतु इंद्र ने क्या किया कि उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जो है छिपा दिया, बांध दिया। अब महाराज जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते महाराज जो है कपिल भगवान के आश्रम में पहुंच गए। अब जैसे महाराज जब कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने अपने अश्व को बंधा देखा, तो अपने अश्व को ढूंढते ही उनको क्रोध आ गया। उन्होंने सोचे कि ये पाखंडी हमारे सामने समाधि लगाने का ढोंग कर रहा है, इसने हमारे घोड़े को चुराया है। और जैसे वह उन पर अस्त्र शस्त्र उठाने लगे, उन्हें मारने के लिए दौड़े, उसी समय कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से उनके नेत्रों से ज्वाला निकली, जिससे 60,000 पुत्र की जो है वहीं पर भस्म, यानी कि सब जलकर भस्म में जो है महाराज बदल गए। सबकी जो है महाराज वही भस्म का ढेर उनका लग गया। 60,000 जो उनकी भस्म की जो ढेर होते ना वो लग गए महाराज। अब महाराज जो राजा सगर की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था केशनी, जिससे असमंजस का जन्म हुआ। उनकी यानी राजा सगर की पहली पत्नी का नाम था सुमिति थी और दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। तो उससे असमंजस का जन्म हुआ, परंतु असमंजस महाराज जन्म से योगी थे, यानी कि उनका जन्म से ही
योगी थे महाराज, तो वह राज्य में उन्हें कोई जो है इतना मोह नहीं था। तो महाराज उनके मन में एक दिन विचार है कि भाई मैं इस राज्य से पीछे कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि भाई राज्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो भाग नहीं सकता। तो उन्होंने जो असमंजस ने क्या किया कि वह संसार को छोड़ने के लिए वह प्रयास करने लगे, तुझे किस प्रकार इस संसार मुझसे दूर हो, मैं इसको छोड़ू, किस प्रकार छोड़ू महाराज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने संसार को छोड़ने के लिए वह अन्य को काम करने लगे। क्या करने लगे कि छोटे छोटे बालकों को उठाकर कुएं में डालने लगे। महाराज कुएं में डाल देते जब, अब महाराज जब नगर वासियों ने उनके इस अत्याचार को देखा तो उन्होंने राजा सगर से जो उनकी शिकायत कर दी। तो राजा सगर ने असमंजस को बोला कि तू जो है देश निकाला दे दिया, यानी उनको देश से बाहर निकाल दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया। अब राजा जो असमंजस थे वो तो ये चाहते थे, वो तो सोचते कि किस प्रकार संसार मुझसे दूर हो। तो महाराज इस प्रकार असमंजस जो है वन में चले गए, प्रभु की तपस्या करने लगे, प्रभु का भजन करने लगे। अब महाराज परंतु उनके पास ऐसा बल, उन्होंने जितने भी बालकों को कुएं में डालकर मृत्यु दी थी उन सबको उन्होंने जीवित कर दिया महाराज। अब महाराज अब असमंजस के योग बल से उन्होंने अपने योग बल से बालकों को जीवित कर दिया और वन में चले गए। अब असमंजस के पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान, यानी असमंजस के पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। अब अंशुमान ने जब अपने पितामह को देखा, उनको मेरे पितामह चिंतित, क्योंकि पितामह चिंतित क्यों थे, क्योंकि उनका जो अश्व का घोड़ा था, उनका अश्व में यज्ञ अभी भी अधूरा था। क्यों? क्योंकि जब तक अश्व वापस आकर यज्ञ में नहीं, जब तक जो है अश्व संपूर्ण संसार का ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस यज्ञ स्थली वहां पर नहीं आता है, तब तक यशु में यज्ञ का जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होता है। तो राजा सगर को जब उन्होंने चिंतित देखा, तब राजा सगर ने अपने जो पौत्र है अंशुमान उनसे बोला कि पुत्र, मेरे जो 60,000 पुत्र थे, तुम्हारे जो काका थे, वह जो है घोड़े को ढूंढने के लिए गए अश्वमेध यज्ञ के, परंतु अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तब अंशुमान जो उन्हें ढूंढने के लिए निकला और वह ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? कपिल मुनि के आश्रम में आ गए। अब जहाँ कपिल मुनि के आश्रम में सबसे पहले जब उन्होंने कपिल मुनि को देखा तो सबसे पहले तो उनको प्रणाम किया, फिर उनको बोला कि हे महर्षि, हे ऋषि, मेरे काका श्री यहाँ पर की यश्व घोड़े को ढूंढते ढूंढते आए थे। तब उन्होंने जो है बस 60,000 जो समाधियां बनी हुई थी, यानी कि वो भस्म का जो ढेर बना हुआ था, वो दिखा दे के बोला कि देखो यही तुम्हारी जो है काका के यहाँ पर जो है भस्म जो है ढेर लगे हैं, ये सब तुम्हारे काका ही है महाराज। जब अंशुमान को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बोला कि हे, तब उन्होंने जो है जाकर वापस ये बात जो है अपने दादाजी जो उनकी पितामह थे उनको बताया था। अश्व में यज्ञ को उन्होंने अपनी जो राज्य सगर उन्होंने जो है बिना अश्व के ही पूर्ण किया। अब क्या हुआ कि जो अंशुमान थे उनके मन में जब वह राज्य करने लगे, तो राज्य करते करते अब जब उनकी जो वृद्धावस्था धीरे धीरे आने लगी महाराज, तो जब उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे जो पूर्वज है वह तो, क्योंकि उनका मिट्टी का ढेर में वह जलकर हुए थे, उनका मोक्ष पूर्ण नहीं हुआ था महाराज। तो मन में विचार करने लगे कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो काका थे, उनका भी मोक्ष नहीं हुआ है। तब जो राजा अंशुमान है वह वापस कपिल मुनि के पास गया, उनसे बोला कि हे कपिल मुनि, हे महर्षि कपिल, मेरे जो काका श्री उनको उद्धार किस प्रकार होगा, उन्हें किस प्रकार जो है मुक्ति मिलेगी। तब कपिल मुनि ने बोला कि हे राजा अंशुमान, यदि तुम अपने काका श्री को जो है मुक्ति दिलाना चाहते हो तो गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करो। यानी कि जब गंगा का जो जल पवित्र जल होगा, जब इसमें जो है इन पर आएगा, तब स्वतः इनकी जो है मुक्ति हो जाएगी। जो गंगा होती है वह पाप का विनाश करने वाली होती है, पापों को मिटाने वाली होती है महाराज। तो महाराज अंशुमान ने क्या किया कि वह उन्होंने राज्य सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर वह स्वयं जो है तपस्या करने, अब यानी कि माता गंगा की घोर जो कठोर तपस्या करने लगे। महर्षि कपिल ने बोला था कि गंगा की तपस्या करोगी, गंगा को पृथ्वी पर तुम लाने का प्रयास करो। जब माता गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनके जल से जो है तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे काकाओं का उद्धार अवश्य हो जाएगा, क्योंकि जो माता गंगा है वह पापों का नाश करने वाली है, मनुष्य को मुक्ति देने वाली है महाराज। अब महाराज क्या हुआ कि जो अंशुमान थे, क्योंकि जब उन्हें पता अंशुमान जो है माता गंगा की तपस्या करने लगे। अब ऐसी तपस्या करते करते जो उनका जीवन था वह पूर्ण हो गया, उनका जो उनकी मृत्यु हो गई ऐसे तपस्या करते करते, परंतु फिर भी जो माता गंगा है वह प्रसन्न नहीं हुई। अब महाराज उन्हीं के वंश में उनके पुत्र थे राजा दिलीप। दिलीप ने भी माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का खूब प्रयास किया, उन्होंने जीवन भर तपस्या करी, परंतु फिर भी माता गंगा प्रसन्न नहीं हुई। फिर उन्हीं के वंश में महाराज दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ तक उन्होंने कठोर तपस्या करी। जब उन्होंने कठोर तपस्या करी, उससे माता गंगा जो है
वहां पर प्रकट हो गई। उन्होंने बोला कि हे भगीरथ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमने मेरी इतनी कठोर तपस्या की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब जो है राजा भगीरथ ने बोला कि हे माता, मुझे बस आपसे एक ही वरदान चाहिए कि आप जो है गंगा, आप जो है पृथ्वी पर आने का कष्ट कीजिए और मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। अब महाराज जब माता गंगा ने इस प्रकार कहा कि मैं, उन्होंने बोला कि हे भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु जो है यदि मैं सीधी जाऊंगी पृथ्वी पर, तो मैं पृथ्वी को फाड़ कर रसातल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम कुछ जो है तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे जो मेरा जल है, मेरे जल का जो वेग है, बस जो है जो है साधारणता जो है पृथ्वी पर पहुंच, यानी कि पृथ्वी पर में जो पृथ्वी पर जो उससे कोई हलचल ना हो, पृथ्वी पर जो तुम्हारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाए। तब उन्होंने क्या किया कि माता गंगा ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम भगवान शंकर की तपस्या करो। भगवान शंकर में इतना सामर्थ्य है जो मेरे वेग को सहन कर सकते हैं महाराज, क्योंकि यदि मैं स्वतः यानी कि मैं जो है सीधे पृथ्वी पर जाऊंगी तो मैं पृथ्वी को फाड़ कर रसातल में, पाताल लोक में चले जाऊंगी। मेरा वेग इतना तीव्र है महाराज। तब भागीरथ ने किया, उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करी। अब भगवान हमारे भोलेनाथ तो कहते ना कि एक लोटा जल से भगवान शंकर तो प्रसन्न हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, क्योंकि शनि रुष्टा धने तुष्ट, यानी कि भगवान शंकर जल्दी रुष्ट भी होते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और महाराज भगवान शंकर की जो तपस्या करते हैं, भगवान शंकर की तपस्या करने वालों को भगवान शंकर जल्दी वरदान देते हैं महाराज। जी भगवान शंकर भोलेनाथ, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो महाराज भगवान शंकर प्रसन्न लोगों ने बोला कि हे भागीरथ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भागीरथ ने बोला कि हे प्रभु, आप माता गंगा को अपनी जटाओं में जो है स्थान दीजिए। तब जो है भगवान शंकर ने बोला कि ठीक है भागीरथ, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं जो है माता जो गंगा देवी को अपनी जटाओं में अवश्य प्रदान करूँ, अवश्य दूंगा, स्थान दूंगा। अब महाराज माता गंगा जो है क्योंकि कमंडल में थी, जब जैसे ब्रह्मदेव कमंडल से माता गंगा भगवान शंकर की जटाओं में है, तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को बांध लिया। अब महाराज जब भगेंद्र बोला कि भगवान शंकर ने माता गंगा को अपनी जटाओं में, क्योंकि माता गंगा को आने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, किस प्रकार आएंगी महाराज। तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से बोला कि हे प्रभु, आप अपनी जटाओं को तो खोलिए, तब माता गंगा जो है पृथ्वी पर जाएगी ना। तब भगवान शंकर ने अपनी एक जटा खोला, जिससे माता गंगा की जो धारा है वह भगीरथ के पीछे पीछे माता गंगा चल जो है बहने लगी, चलने लगी। अब महाराज आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे जो है माता गंगा चलने लगी महाराज। अब क्या हुआ कि अब माता गंगा ने यहाँ पर एक बात और कही थी राजा भगीरथ से, क्या कि हे राजा भगीरथ, यदि तुमने मान लिया कि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा और मैं पृथ्वी पर अवश्य चलूंगी, परंतु अगर मान लो कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी और मनुष्य मुझ में अपने पाप धोएगा, अपने पापों का मार्जन करेगा, परंतु वह अपने पापों को तो मार्जन मुझ में कर लेगा, परंतु मैं अपने जो अपने पापों जो मुझ में जो पाप होंगे उसका मार्जन मैं क्या करूंगी महाराज, मुझे भी तो कुछ स्थान चाहिए ना। तब राजा भगीरथ ने उनसे क्या कहा कि हे माता, साधुवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरंत हरंत यज्ञम ते संगा ते शवास्ते हृदय भीतरी। मैं बोला कि हे माता, भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके हृदय में अद्य रूपी अगासुर को मारने वाले भगवान श्री हरि निवास करेंगे, जिन्होंने अगासुर का वध किया